वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। श्लोक नंबर 4 में अब क्या वर्णन आ रहा है? प्रभु के गुण कैसे हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। इतने अधिक गुण हैं उन प्रभु के भीतर, उन गुणों को मैं कैसे कहूं? मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। और प्रभु के गुण अपरंपार, एक नहीं, दो नहीं, कितने गुण हैं? अनंत। जो गुणों का समुद्र ही है, गुणों से भरा हुआ है। बोले समुद्र की काउंटिंग, समुद्र में जल राशि की काउंटिंग तो फिर भी संभव है, लेकिन प्रभु के गुणों की काउंटिंग करना तो, गिनती करना तो असंभव है। यानी ऐसे महिमावान व्यक्तित्व की मैं पूजा करने जा रहा हूं, किसी सामान्य व्यक्ति को याद नहीं कर रहा हूं। अब पूरी महिमा हमें पता चल गई, अब कैसे भाव होंगे? हाँ, मेरे जीवन सौभाग्य क्षण। तभी वो पंक्ति कहते हैं, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। क्यों कहा गया है? मेरे भाग्य का उदय है कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तभी तो एक सामान्य व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति होता है जो कुछ भी नहीं जानता, वो अपने टूटे फूटे शब्दों में स्तुति कर लेता है, सिद्धि पा जाता है, अंजन चोर जैसा। तो गुण समुद्र, हे प्रभु मैं आप जैसे गुण के समुद्र की स्तुति कर रहा हूं। और क्या विशेषता है? अब देखना, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। क्या क्या वक्तुम? गुणान, यानी गुणों को कहने के लिए, हे गुण समुद्र, गुणों को कहने के लिए कह ते क्षमः। क्षमा का अर्थ होता है क्षमः, सामर्थ्यशाली। कौन ऐसा सामर्थ्यवान है? कह का अर्थ हुआ कौन, ते का अर्थ हुआ आपकी। कैसे हैं आप? अब भगवान की विशेषता बता रहे हैं। पहले तो गुण समुद्र कह दिया, फिर क्या क्या कहा जा रहा है? शशांक कांतान में आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं। को वा तरितुमलम अम्बु निधिम भुजाभ्याम। ऐसा कौन सा पुरुष है जो अम्बु निधि यानी समुद्र को अपनी भुजाओं के द्वारा तैर करके पार कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। और वह समुद्र कैसा होता है? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, जिसमें नक्र यानी उन घड़ियालों मगरमच्छों का चक्र यानी समूह मौजूद है। और वह समुद्र कैसा है? जिसमें आंधी तूफान चल रही, जैसे कल्प काल का अंत जब आता है, प्रलय होता है, चारों तरफ आंधियां ही आंधियां चलती हैं, उस समय समुद्र जो है क्षोभित हो उठता है। तो जब जब हमारी दृष्टि में गुण आएंगे, जब जब हमारी दृष्टि में प्रभु का विस्तार वाला रूप आएगा, तब तब हमारे मन में वो भाव पैदा होंगे, अन्यथा वो भाव पैदा ही नहीं होंगे। तो आचार्य भगवान तरीका बता रहे उन भावों को पैदा करने का, और वो तरीका ये है कि प्रभु को इस विशाल रूप में हम देखना सीखें, बहिरंग से भी विशाल रूप में देखना सीखें और अंतरंग से भी उस विशाल रूप में देखना सीखें। ये विशालता यदि हमारी दृष्टि में आ जाएगी तो हमारा जुड़ाव होने लगेगा। यानी यहाँ पे जो दूसरा विशेषण सुर गुरु प्रतिमोपि अपि, अपनी बुद्धि के द्वारा वो भी सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता है, वो भी वखान नहीं कर सकता है, तो फिर मेरी कौन सी औकात है करूं? यानी जो जितना उत्कृष्ट पात्र भक्ति कर रहा है, तो उस उत्कृष्ट पात्र को देख करके हम उस व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगा लेंगे कि इसके भीतर तो बहुत कुछ है,
नहीं, ये भाव भी पैदा हो गया तो आप और अच्छे से झुक जाओगे। कोई आवश्यक नहीं कि बहुत सारे गुणों को जान ही ले,